Hello everyone. So today I am going to make a very important video regarding our exams. ये वीडियो सभी टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हम अभी एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पेपर आ सकता है और उसमें क्या क्या नई नई चीज़ें हमको लर्न कर लेनी चाहिए, पहले ही प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए ताकि एग्ज़ाम के समय हमको प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे डायरेक्टली मैं शुरू करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा एग्ज़ाम गूगल फॉर्म्स पे ही होगा, तो हम गूगल फॉर्म से ही शुरू करते हैं। जैसे मैंने न्यू पे ड्राइव में जाके न्यू पे मैंने क्लिक करा और आपको पता ही है कि इसमें जाके फॉर्म्स खोल लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा फॉर्म खुल गया, अनटाइटल्ड फॉर्म। ठीक है, अब ये अनटाइटल्ड फॉर्म खुल गया। इसमें आप जो क्वेश्चन पे नाम लिख सकते हैं, जैसे पीरियोडिक, पीरियोडिक 2, है ना, और क्लास लिख सकते हैं, कौन सी क्लास है। जैसे क्लास 10 के लिए मैं बना रही हूँ क्योंकि उसी में लॉन्ग 10 11 12 9 10 11 12 में सीबीएसई पैटर्न पे आने के लिए हो रहा है, इसलिए उसी की हम लोग बेसिकली तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने ये ले लिया इंग्लिश का, ये मेरा हो गया पीरियोडिक। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हमने जब ये टाइटल डाल दिया, हमने इसको सेव भी कर दिया, हमारा फॉर्म स्टार्ट हो गया सेव होना। अब सबसे पहले हम इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें डाल लेंगे, जैसे कि हम इंपोर्ट कर लेंगे पुराने फॉर्म से अगर हमारे पास हैं, तो जैसे हमको इंपोर्ट कर लेना चाहिए क्या क्या चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम, क्लास, स्कूल नेम, ये चाहिए। इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया, तो ये हमारे आ गया सब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई छूटनी नहीं चाहिए। अब हम इसके बाद जाते हैं सेटिंग्स पर। सेटिंग में जाने के बाद इसमें हम ईमेल एड्रेस लेंगे, क्योंकि ईमेल एड्रेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम ये मैनुअली करेंगे बाद में, और मैनुअली करने के बाद हमको बच्चों को उसका रिस्पांस देना है, तो उनकी ईमेल अगर हमारे पास रहती है तो हमको मेल कर सकते हैं सबको। लिमिट टू 1 रिस्पांस रहेगा, एडिट आफ्टर रिस्पांस नहीं देंगे, और सी समरी चार्ट और टेक्स्ट दे सकते हैं हम। फिर प्रोग्रेस बार बच्चे देख सकते हैं, शफल मत करिए नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है हम लोग के लिए। और दूसरा क्विज, जब हम इसको मेक दिस क्विज बना देते हैं तो इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन इसको हटा देंगे और इसको हम ले आएंगे लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, क्योंकि इसको मैनुअली हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर, मिस्ड आंसर, पॉइंट, करेक्ट आंसर भी आप हटा दीजिए क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और ये सेव, इसको हम सेव कर देते हैं। तो अब हमारा ये क्वेश्चन सेव हो गया। अब जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया कि हमारा सेव हो गया, और अब हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चंस को ऐड करना। जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिया, तो आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग सब सीख चुके हैं मल्टीपल चॉइस। आज जो बेसिकली हम सीखेंगे वो है शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर और फाइल अपलोड, तीन चीज़ें जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं अब आगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं शॉर्ट आंसर पे। तो शॉर्ट आंसर के लिए आप जाइए, पहले शॉर्ट आंसर क्लिक करिए, तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिखिए। तो ये क्वेश्चन मैं इंपोर्ट कर लूँगी अपने पुराने फॉर्म से। जैसे ये मेरा फॉर्म बना हुआ है, इसमें ये एक कॉम्प्रीहेंशन है, इसको मैंने लिया है, और इसी का एक और पार्ट मैं ले लेती हूँ, 1 और 2। ये मैंने 3 क्वेश्चन ले लिए शॉर्ट। ठीक, अब जब मैंने ये तीनों क्वेश्चन ले लिए, अब मुझे क्या करना है, इनकी सेटिंग्स करनी है क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन बच्चे पढ़ेंगे और ये नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है इसका। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है इसके लिए मुझे क्या करना है, सीधे सीधे शॉर्ट आंसर यहाँ पे बच्चे टाइप करेंगे, लिखेंगे। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं, जैसे कि ये साइड में आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन है, रिस्पांस वैलिडेशन है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैंने इसको ट्राई करके देखा कि जब हम रिस्पांस वैलिडेशन कर देते हैं तो हम नंबर अगर कर दे रहे हैं तो नंबर ही भर सकता है बच्चा, और ग्रेटर देन, लेसर देन, ये नंबर मैथ्स वालों के लिए ठीक है कि नंबर से इक्वल टू, ये बिटवीन, ये सब मैथ्स वालों के लिए है, ये जो मैथ्स टीचर है उनके लिए है ये सही। टेक्स्ट में हम इंग्लिश का और लेंथ, हम कितना लेंथ रखना चाहते हैं, मिनिमम कैरेक्टर काउंट। तो जैसे बच्चों को मैंने कोई पैराग्राफ दिया या शॉर्ट आंसर है एक जिसमें मैं चाहती हूँ 10 वर्ड्स एटलीस्ट हो, तो मिनिमम 10 वर्ड्स हैं, तो यानी कि उसमें स्पेस को भी जोड़ लेंगे, सब कुछ जोड़ने के बाद नंबर हमारा 50 के आसपास आ जाएगा। तो इसको हम ज़्यादा ही रखें, कम ना रखें, क्योंकि क्या है कि अगर कम रखेंगे तो बच्चा अगर ज़्यादा लिख रहा है तो फिर वो आएगा नहीं, लेगा नहीं गूगल। दूसरा इसमें एक और ऑप्शन है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या है कि आप बच्चा जो भी चीज़ें आप चाहते हैं कंटेन, कि इसमें क्या क्या हो इस आंसर में। तो जैसे ये साइंस के लिए अच्छा है क्योंकि साइंस में हमारे बहुत लिमिटेड टर्म्स हैं, उन्हीं को हमें यूज़ करना है, तो वो टर्म आप यहाँ लिख सकते हैं कि हमें ये टर्म चाहिए, और अगर वो टर्म बच्चा नहीं लिख रहा है तो वो बच्चा गूगल आंसर नहीं लेता।
लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, इंग्लिश में बच्चे अपनी ओन लैंग्वेज में लिखते हैं, तो इसलिए हम इसको नहीं लेते। हम इसको लेने से बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो सीधा हम बच्चों को शॉर्ट आंसर्स दे देंगे। अब आंसर की में हम जाते हैं। आंसर की में हम अपने आंसर को, जो फीडबैक आंसर है वो हम लिख सकते हैं, फीडबैक फॉर ऑल आंसर्स। तो जब आप फीडबैक फॉर ऑल आंसर्स करते हैं तो आपको ये ऐसे एक आइकन बना हुआ आता है, यहाँ पर आप अपना फीडबैक क्या है आंसर का वो लिख के यहाँ पे टाइप करके सेव कर दीजिए। तो इसमें क्या है कि जब आप कॉपी चेक करेंगे, जब आप ये पेपर चेक करेंगे, तो ये फीडबैक आपको बहुत हेल्प करेगा, आसानी से आपका पेपर चेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर दूसरा आंसर भी हमने ऐसे ही लिया, फिर इसको हम डन कर देंगे, मार्क्स लिखेंगे नीचे कि कितने मार्क्स का हमको चाहिए, उसको हम डन कर देंगे। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट आंसर तैयार। अब इसमें बच्चा चाहे कैपिटल में लिखे चाहे स्मॉल में लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा हमारा आता है, दूसरा वाला भी हमने ऐसे ही लिया, इसको भी मैंने शॉर्ट आंसर कर दिया है। मैंने इसमें कोई भी वैलिडेशन डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं लिया, और इसके आंसर की मैंने तैयार कर लिया। आंसर की जैसे 1 मार्क्स का है, 1 मार्क्स कर दिया। फीडबैक मैंने लिख दिया, फीडबैक बच्चे भी देख सकते हैं बाद में और हमें भी हेल्पफुल रहता है। तो इस तरह से इसको डन करते जाएंगे। तो ये मेरा पूरा कॉम्प्रिहेंशन शॉर्ट आंसर्स तैयार हो गया। अब आती है बात नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि अब हमको लेना है जैसे सपोज लॉन्ग आंसर। फिर से मैं अपने पुराने फॉर्म पे जा रही हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो, टाइम बनना खराब नहीं हो टाइप करने में। अब जैसे मैंने ये वाला आंसर लिया अपना सेक्शन बी राइटिंग, अब मैं चाहती हूँ कि बच्चे ये लेटर लिखें या बच्चे ये स्टोरी लिखें। अब ये स्टोरी जो है ये लॉन्ग है, 200 वर्ड्स की है। तो इसमें अगर हम वैलिडेशन डाल देंगे कोई, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कोई बच्चा कैपिटल लिख रहा है, कोई फुल स्टॉप नहीं लगा रहा, और जो वर्ड्स हम पैटर्न में डालेंगे, जैसे अगर आप वैलिडेशन को ऑन कर देते हैं, रिस्पॉन्स वैलिडेशन, तो लेंथ तो ठीक है, लेंथ तो आप एक्स्ट्रा दे दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप आते हैं उसके ऊपर रेगुलर एक्सप्रेशन पे, तो उसमें पैटर्न में जो शब्द आपने डाल दिए, तो अगर वो बच्चे ने शब्द नहीं डाले तो गूगल उसको एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए इंग्लिश में ये दिक्कत है, साइंस और मैथ्स में ये चल सकता है। अब हमारा आता है कि हमने यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप कर दिया, बच्चा पूरा अपना लॉन्ग आंसर टाइप कर देगा। अब टाइपिंग में टाइटल मॉरल सब कुछ बच्चा लिखेगा, उसके हिसाब से हम उसको चेक करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा लॉन्ग आंसर। अब आता है हमारा थर्ड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फाइल अपलोड। फाइल अपलोड कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो पहले जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, पहले मैं अपना क्वेश्चन ले लूँ। ये देखिए फाइल अपलोड का ऑप्शन मैंने कर लिया, ये रेडी हो गया मेरा फाइल अपलोड। अब मैं क्वेश्चन ले लूँ। क्वेश्चन के लिए मैंने फिर से उसको वापस में गई अपने उस फॉर्म में जहाँ मैंने बना के रखा है फॉर्म ऑलरेडी, और इसमें से मैं जाके ये मैंने एक लेटर ले लिया। ओके, ये लेटर है मेरा इंपोर्ट क्वेश्चन, ये लेटर है। अब मैंने आपके लिए ये फाइल अपलोड का ऑप्शन रखा है। तो इसमें क्या है, फाइल अपलोड में भी, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप्स। अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो ये 6-7 चीजें हैं, इन्हीं को लेगा। और इसमें भी अगर थोड़ा पीडीएफ में नहीं है, उसमें नहीं है, तो बहुत बच्चे परेशान हो जाएंगे। इसलिए हमको इसको किसी को नहीं लेना चाहिए, हमको सीधा इसको सिंपल रखना चाहिए। अब इसको हम मैक्सिमम फाइल 5 कर देंगे, क्योंकि बच्चा 5 फाइल तो, 1 फाइल 2 फाइल 3, ज़्यादा 5 फाइल करेगा, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करेगा। और मैक्सिमम साइज फाइल का हम 1 GB कर देंगे, 1 GB कर देंगे। लेकिन ये याद रखिए कि जो ओनर होता है उसी की गूगल ड्राइव में ये सारी फाइल्स जाएंगी, तो इसलिए इसको हमें बढ़ाना पड़ता है। कई बार इसको 1 GB का हमें 10 GB तक भी करना पड़ सकता है, और अगर आपके गूगल में स्पेस नहीं है तो शायद वो एक्सेप्ट ना करे, नहीं तो फिर। इसलिए ये जो ऑप्शन है अपलोड वाला, ये जिनके पास ड्राइव में बहुत जगह है उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जिनके पास ड्राइव में जगह नहीं है, या तो वो जगह करें पहले, फिर ये क्वेश्चन पेपर को करें। तो अब इसमें कैसे हमको करना है, ये देखिए फाइल अपलोड में हमने फाइल अपलोड का ये आइकन आ रहा है, ये आइकन को मैंने प्रेस किया तो हमारे पास ये एक खुल जाएगा ऐसा करके डायलॉग बॉक्स। अब इसको मैंने ब्राउज किया, मेरी फाइल कहाँ है, अपलोड मुझे करनी है, कैमरा में है, फोटो खींचनी है मुझे, यूआरएल है मेरे पास, फोटो है, क्या है, उसके हिसाब से मैं ब्राउज करूंगी। जैसे मैं लैपटॉप पे कर रही हूँ तो मैंने ब्राउज किया, डाउनलोड्स में गई, डाउनलोड में मैंने इमेज ली अपनी और मैंने उसको ओपन कर दिया। अब ये देखिए यहाँ ब्लू लाइन आएगी, मतलब मेरी इमेज आ गई। तो ये बहुत सरल तरीका है। और इसमें क्या है कि जैसे मैथ्स की जो चीज़ें हैं, जो साइंस की चीज़ें हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चों को फॉर्मूला लिखना, उसको फिर शो करना स्टेप बाय स्टेप, टाइपिंग में दिक्कत आती है। तो इस टाइप से वो इमेज खींच के अपना पूरा उसको अपलोड कर सकते हैं, और इसको हमें करेक्शन करने में भी बहुत आसानी रहेगी कि हम बच्चे का पढ़ते जाएंगे और चेक करते जाएंगे। तो ये है तरीका। तो मैंने आपको यहाँ पे 3 तरीके बताए, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और अपलोड करना, कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ये तरीका। अब हम देखते हैं कि इसका हमें रिस्पॉन्स है तो हम चेक कैसे करेंगे।
अब टीचर्स का पार्ट इसमें आ जाता है कि जैसे मैंने ये किया, अब मैंने ये सपोज मैंने ये एक एग्जाम बना के रखा है पहले से, ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिया था मैंने, इसमें मैंने बच्चों को पूरे लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और अपलोड और सब कुछ दिया है। ठीक है, अब मैं इसका रिस्पॉन्स को चेक करती हूँ। तो रिस्पॉन्स को कैसे चेक करना है, जैसे मैंने ये मार्क्स हैं, अभी इसमें क्योंकि कोई मार्क्स नहीं है, अब मैं इंडिविजुअल मैंने देखा, जैसे ये है इंडिविजुअली को मैं चेक कर रही हूँ। अब मैं इसको नीचे ड्रैग कर रही हूँ, देखिए जैसे ये वाला आंसर है सही, स्कोर नॉट रिलीज, अभी हमने स्कोर को रिलीज नहीं किया है। जैसे ही हम रिलीज स्कोर का बटन दबाएंगे, रिलीज बटन, पहले हम इसको लेकिन मैनुअली चेक करना बहुत जरूरी है। ये देखिए ये सेक्शन सी है, बच्चे ने ये आंसर लिखा एलिट, इसको मैंने गलत कर दिया, लेकिन क्योंकि फीडबैक क्या है एलिट टीम, तो ये आंसर देखिए, ये गूगल में प्रॉब्लम है कि बच्चा जो है उसने केवल एलिट लिख दिया और आंसर था एलिट टीम, तो उसका उसने गलत कर दिया। तो इसको हमें क्या करना है, इसको मार्क सही कर देना है, तो इसका हमें इसको ऐड कर देना है मार्क, क्योंकि ये तो हमें देना पड़ेगा। दूसरा ऐसे ही हमने दूसरा वाले में भी देखिए फेसेस, आंसर था ही सर्चेज फॉर वेल फेसेस ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, ये पूरा आंसर लिखना। लेकिन बच्चे कई बार क्या होता है एक शब्द लिख देते हैं या दो ही शब्द लिख देते हैं, तो वो गूगल उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो ऐसे में हमें मैनुअली इसको देखना ही पड़ेगा कि ये फेसेस है, ये सही है, इस टाइप से। अब जो हम वाला ये सारे हम चेक करने के बाद नंबर देंगे बच्चे को, और उसके बाद राइटिंग में, अब राइटिंग सेक्शन में ये हमारे पास पूरा बच्चे का लिखा हुआ आ गया। ये हमारा सैंपल है जो हमने उसको बच्चों को फीडबैक दिया, इससे हम मैच कर लें। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक जो भी हमको जैसे भी हम चेक करते हैं, इसको हम मार्क्स बच्चे को देते जाएंगे। और फिर हमारा आता है लास्ट में व्हाट्सएप इमेज। व्हाट्सएप इमेज को जब हम खोलते हैं तो ये व्हाट्सएप इमेज हमारे पास इस तरह से खुल जाती है, और इसको हम देखिए जैसे बच्चे ने कहीं स्पेलिंग मिस्टेक की तो इसको हम ऐसे करके अंडरलाइन कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं स्पेलिंग एरर, जैसे मैं लिख सकती हूँ स्पेलिंग एरर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने बच्चों को लिख दिया स्पेलिंग एरर कमेंट, व्यूअर ऑफ द फाइल कैन सी द कमेंट एंड सजेशन, तो जो व्यूअर है वो देख सकता है कि यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक थी, या यहाँ पे मैंने लिख दिया एक ग्रामेटिकल मिस्टेक, यहाँ पे मैंने लिख दिया पॉइंट नॉट क्लियर। जैसे हम इंग्लिश में बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये हमारे पास एक कमेंटिंग बॉक्स भी है जिसमें हम बच्चे को ये कर सकते हैं। तो ये पूरा हम बच्चे को भेज सकते हैं, और ये बच्चा अपनी मिस्टेक्स को देख भी सकता है कि हमने क्या क्या मिस्टेक करी। ओके, तो ये एक बहुत ही इजी तरीका है, और हमारी मार्किंग भी बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड हो जाएगी। तो ये एक मैंने आपको बताया। तो इस तरह से हमें अपनी मार्किंग मैनुअली करनी है, और जब हम मैनुअली अपने मार्क कर लेंगे तो इसको हम अपने फॉर्म को ठीक कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हमने अगर इसमें पहले से रिस्पॉन्सेज दे दिए हैं, अगर पहले से हमने इसमें नंबर डाल दिए हैं तो ये 0 0 बता रहा है। अगर हम नंबर नहीं डाल देंगे, नंबर हम बाद में डालें तो ज़्यादा बेटर है। तो इसमें हम अपने नंबर बच्चों के कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये बहुत ही जस्टिफाइड तरीका है, और बच्चे भी इसमें मेरे ख्याल से परेशान नहीं होंगे। हाँ, इसमें डेटा और ये सब चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट इन ऑल द सब्जेक्ट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।